Dear students, Assalamu alaikum. Today we will take another chapter from biology portion, that is natural resources. आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे नेचुरल रिसोर्सेज. ये बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 4 है, तो यही आज हम स्टार्ट करेंगे. तो इससे पहले हमने एक चैप्टर फिनिश किया है, व्हाई डू वी फॉल इल. सो आज हम उस चैप्टर के हमने क्वेश्चंस वगैरह सब कुछ किए हैं. सो अब हम इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे. बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 4 है ये. तो इस चैप्टर में आपको पहले पढ़ना है अबाउट इन्वायरमेंट. जो इन्वायरमेंट होता है वो एक्चुअली इन्वायरमेंट मीन्स द सराउंडिंग्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, द सराउंडिंग्स ऑफ एन इंडिविजुअल. तो हम लिख सकते हैं द सराउंडिंग्स are conditions in which a person, animal or plant lives. उसको कहते हैं इन्वायरमेंट. फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए अगर ये कोई ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म ए इज दिस. तो इसका जो ये पोर्शन है, दिस वन, इसके इर्द गिर्द जो एरिया है, दिस एरिया फॉर्म्स द सराउंडिंग ऑफ दिस ऑर्गेनिज्म ए. सो इन्वायरमेंट मीन्स द सराउंडिंग और कंडीशन इन विच अ पर्सन, एनिमल और प्लांट लिव्स. सो इस सराउंडिंग, इस इर्द गिर्द का जो ये इन्वायरमेंट है, इस पोर्शन में ये ऑर्गेनिज्म रहता है. दिस इज ऑर्गेनिज्म ए एंड दिस इज हिज सराउंडिंग्स. सो इन्वायरमेंट मीन्स ऑल द सराउंडिंग्स. नो मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट. उसके बाद आपको पढ़ना है इसमें इकोसिस्टम. फर्स्ट, जो ये इकोसिस्टम है, दिस टर्म वाज गिवन बाय A.G. Tansley in 1935. उसने ये टर्म दी है. तो इकोसिस्टम में क्या आता है, पहले हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे. एन इकोसिस्टम consists of all the living organisms in an area along with the non-living components and their interactions. इस तरह. फॉर एग्जाम्पल, अगर ये मान लीजिए ह्यूमन बीइंग है, इफ दिस इज ह्यूमन बीइंग और इसके सराउंडिंग में एयर है, एयर इज नॉन लिविंग. इसके सराउंडिंग में टेम्परेचर है, दैट इज नॉन लिविंग. इसके सराउंडिंग में वाटर है, दैट इज नॉन लिविंग. और इसके सराउंडिंग में प्लांट्स भी हैं. इसके सराउंडिंग में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी हैं. तो जो ये इकोसिस्टम है, इसमें आता है कंसिस्ट्स ऑफ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स. लिविंग ऑर्गेनिजम्स मीन्स प्लांट्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या बाकी एनिमल्स जो इसके सराउंडिंग में है. इन एन एरिया, किसी भी एरिया में, इस एरिया में अलॉन्ग विद द नॉन लिविंग कंपोनेंट, साथ में नॉन लिविंग कंपोनेंट्स आते हैं. फॉर एग्जाम्पल, नॉन लिविंग कंपोनेंट हियर इज एयर, टेम्परेचर, वाटर, सनलाइट एक्सेट्रा कंपोनेंट्स एंड देयर इंटरेक्शंस. और आपस में ये इंटरेक्ट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ह्यूमन बीइंग इज डिपेंड अपॉन एयर, human being is depend upon temperature, depend upon water. Human being is depend upon plants, and plants are depend upon this water, temperature, etc. are microorganisms. So this interaction between the living organisms and non-living organisms forms the ecosystem.
सो इकोसिस्टम में क्या आता है, इट इज एन इंटरेक्शन बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन एनी पर्टिकुलर एरिया, किसी भी एरिया में। फॉर एग्जांपल ये एक जगह हमने ली है, यहाँ पर हमने देखा है जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स, एनिमल्स, दे आर डिपेंड अपॉन द नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, फॉर एग्जांपल एयर, टेम्परेचर, वाटर। और इस इंटरेक्शंस को जो एक दूसरे पे ये डिपेंड है, interaction between living and non-living organism, they forms the ecosystem. Ecosystem term जो है it was given by A.G. Tonsley in 1935. Now अगर हम ecosystem देखेंगे, there are various types of ecosystem. For example, natural ecosystem. Natural ecosystem वो ecosystem होता है that is made by naturally, जो naturally बना हो, natural ecosystem. नेचुरल इकोसिस्टम में आपको एग्जाम्पल्स याद रखने होंगे, इसमें कौन कौन सा आता है। फॉर एग्जांपल, नेचुरल इकोसिस्टम इज फॉर्मड बाय फॉरेस्ट्स। नेचुरल इकोसिस्टम में फॉरेस्ट जो होते हैं, फॉरेस्ट इज एन इकोसिस्टम। फॉर एग्जांपल, अगर हम फॉरेस्ट की बात करेंगे, इसमें बहुत से ट्रीज आते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आते हैं, ग्रास आता है, एयर, और इसमें टेम्परेचर एक्स्ट्रा, बहुत से एनिमल्स आते हैं, एंड दे फॉर्म द इकोसिस्टम, दैट इज फॉरेस्ट इकोसिस्टम। और फॉरेस्ट इकोसिस्टम इट इज अ नेचुरल इकोसिस्टम। इसी तरह पाउंड्स आर आल्सो द नेचुरल इकोसिस्टम। लेक्स, दे आर आल्सो द नेचुरल इकोसिस्टम। माउंटेन्स, दे आर आल्सो द नेचुरल इकोसिस्टम। तो जो ये हैं, ये सब नेचुरल इकोसिस्टम, फॉरेस्ट्स, पाउंड्स, लेक्स, माउंटेन्स, दे ऑल फॉर्म्स द नेचुरल इकोसिस्टम। इसी तरह अगर हम देखेंगे आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम जो होता है दैट इज मैन मेड। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम में आपको याद रखना है गार्डन्स, फॉर एग्जांपल आपके हाउस के अराउंड जो गार्डन होता है दैट इज made by you, made by man, so that is artificial, form the artificial ecosystem. या parks in front of your house, that is artificial ecosystem. इसी तरह crop fields ये भी artificial ecosystem बनाते हैं। aquarium, you have to remember these types of ecosystem. इसी तरह zoo एट्सट्रा, ये सब जो है गार्डन, पार्क्स, क्रॉप फील्ड्स, एक्वेरियम, जू एट्सट्रा, ये सब आर्टिफिशियल इकोसिस्टम बनाते हैं। तो यहाँ पर एक पॉइंट मैं आपको बताऊंगा, इकोसिस्टम हैज नो बाउंड्री। अगर हम फॉर एग्जांपल यहाँ पर फॉरेस्ट इकोसिस्टम स्टार्ट होता है फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पर कोई दूसरा इकोसिस्टम, मान लीजिए यहाँ पर माउंटेन का इकोसिस्टम या कोई और इकोसिस्टम हैज नो बाउंड्री। फॉर एग्जांपल हम ये बता सकते हैं यहाँ तक ये इकोसिस्टम है, इसके बाद नया इकोसिस्टम नहीं। कई जगहों पे ऐसा होता है कि ये इकोसिस्टम यहाँ तक जाता है, आधी जगहों पे यहाँ पे जाता है। सो देयर इज नो बाउंड्री बिटवीन टू इकोसिस्टम्स। अब नो व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। कंपोनेंट एक्चुअली जो ये इकोसिस्टम है, इट इज एन इंटरेक्शन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इट इज एन इंटरेक्शन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। सो इसमें आते हैं लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। देयर आर टू कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम। तो पहला जो कंपोनेंट है दैट इज बायोटिक कंपोनेंट, और जो दूसरा आता है दैट इज एबायोटिक कंपोनेंट। देयर आर टू components of an ecosystem, biotic component and abiotic component. Biotic component में आता है all living components, जो भी living components होते हैं वो biotic component में आते हैं, and it forms all non-living components. All non-living components. For example, इसमें आता है all living biotic components contains all living organism या all living components. इसमें आता है plants,
इसमें आते हैं एनिमल्स, इसमें आते हैं माइक्रोब्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एट्सेट्रा। इसमें आते हैं प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एट्सेट्रा। और अबायोटिक कंपोनेंट ऑल नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। सो नॉन लिविंग कंपोनेंट इसमें आता है सनलाइट, इसमें आता है एयर, इसमें आता है वाटर, सॉइल एट्सेट्रा। सो इकोसिस्टम इज एन इंटरेक्शन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। जो लिविंग होता है दैट फॉर्म्स द बायोटिक कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम। लिविंग पोर्शन इज नोन एज बायोटिक कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम एंड नॉन लिविंग पोर्शन इज नोन एज अबायोटिक कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम। लिविंग पोर्शन में आता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स, तो इसमें आते हैं प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एट्सेट्रा। और जो नॉन लिविंग पोर्शन अबायोटिक कंपोनेंट, इसमें आता है ऑल नॉन लिविंग कंपोनेंट्स, फॉर एग्जांपल सनलाइट, एयर, वाटर, सॉइल एट्सेट्रा, एंड दे इंटरैक्ट विथ ईच अदर। नॉन लिविंग इंटरैक्ट विथ लिविंग एंड लिविंग इंटरैक्ट विथ नॉन लिविंग एंड फॉर्म्स द इकोसिस्टम। सो नो जो ये बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं एक्चुअली इनमें क्या होता है, दे कंसिस्ट्स ऑफ producers, consumers and decomposers। तो जो बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं इनमें आते हैं प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स। अब हमें इन बायोटिक कंपोनेंट्स को एक एक करके पढ़ना है, फर्स्ट प्रोड्यूसर्स, देन कंज्यूमर्स, देन डिकम्पोजर, और उसके बाद हमें अबायोटिक कंपोनेंट्स को एक एक करके पढ़ना है, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स।